जय माता दी दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को जय माता की और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के 8वें स्वरूप माता महागौरी का आपको कोटि कोटि आशीर्वाद। आपके घर में माता महागौरी धन वर्षा लेकर आए, अमृत वर्षा लेकर आए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ माता से। तो आज मैं आपको माता महागौरी इनकी व्रत कथा है 8वें स्वरूप की ये सुनाता हूँ। इसे सुने और पूरा सुने मेरे माता, मेरे बहना, मेरी बेटियों और मेरे भाई, मेरे बच्चे सभी पूरा सुने ताकि आपको माता रानी का पूरा सुख समृद्धि भरा आशीर्वाद मिले। मैं पहले माता रानी की शरण में प्रार्थना की है कि सभी को अपार कृपा देना मेरी माता, तभी आपको ये पाठ सुनाता हूँ। तो आज मैं आपको माता महागौरी का 8वें स्वरूप की व्रत कथा सुनाता हूँ। श्वेते वर्षे समरूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो अब इनकी व्रत कथा है। राजा सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। मेधारी सी बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हो और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा। महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सुरत महर्षि को प्रणाम करके खड़े हुआ और राज्य के छिन जाने से उसके मन में बड़ी ग्लानि थी। राजा सुरत और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा के लिए तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया। इसके बाद वे निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार तपस्या करते रहे, भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह वर मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम
सावर्णिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से आपकी ख्याति होगी। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। और मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर राजा सुरथ सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। तो दोस्तों आगे इसमें देवी सूक्तम है। देवी सूक्तम ये पाठ और है, सुनाता हूँ मैं आपको। अनंत अपार कृपा होगी देवी का ये सूक्तम पाठ सुनकर। देवी भगवती बोली, मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, रुद्र, वसु, आदित्य, विश्व देव और अश्विनी कुमारों, सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर का नाम के देवों को मैंने ही धारण कर रखा है। जो मनुष्य देवताओं के उद्देश्य से हवन, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनका फल मुझ में ही विद्यमान है। ब्रह्म साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव प्रदान कराने वाली मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में उपस्थित हूँ। जीवों में अन्नादि खाद्य द्रव्य ग्रहण करने की क्रिया, देखना, सुनना, प्राण धारण करना आदि क्रियाएं मेरे ही कारण संभव हैं। देवता भी अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जो मनुष्य मुझे उपरोक्त भावना की दृष्टि से नहीं देखते, उनका मैं विनाश कर देती हूँ। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद पर प्रदान करती हूँ। ब्रह्मा के दर्शन कराती हूँ। ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न महर्षि बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष चलाती हूँ। मेरी आत्मा ने ही जगत पिता ब्रह्मा को भी उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। देवता और मनुष्य मेरे द्वारा ही सेवित हैं। मैं समस्त लोगों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। मैं जल वायु की तरह प्रथित होती हूँ। इसी से यह समस्त सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्युलोक के परे भी मैं ही विद्यमान हूँ। यही मेरी महिमा है। तो दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज का ये 8वां नवरात्र व्रत कथा संपूर्ण हुआ। कल मैं आपको इसका 9वां माता सिद्धिदात्री 9वां दिन है, माता का 9वां स्वरूप है, इसकी व्रत कथा सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय माता की। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इन नवरात्रों में आपके घर परिवार में धन वर्षा हो। माता रानी आपके घर में अमृत वर्षा करे, यही मेरी प्रार्थना है माता से। जय माता की।